तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। ये कविता की पंक्तियाँ छावा फिल्म के क्लाइमैक्स में जो दिखाई गई हैं, 3-4 दिन से सिर में भी यही घूम रही हैं, ज़बान से भी यही निकल रही हैं, और सोशल मीडिया खोलते हैं तो उस पर भी, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह थोड़ी थोड़ी देर में वो उसी सीन के साथ दिख जाती हैं। और क्लाइमैक्स तो इस फिल्म का बहुत ही बढ़िया फिल्माया गया है। देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, बहुत सारे लोग दहल जाते हैं, बहुत सारे लोग इतना गुस्से में आ जाते हैं कि एक केस पता चला कि उसने जाके स्क्रीन वगैरह भी फाड़ डाली जहाँ छावा मूवी चल रही थी। लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा आया वो सीन देखकर तो जो आया ही होगा, लेकिन इसके लिए वो जिम्मेदार 2 लोगों की परफॉर्मेंस भी है, विकी कौशल की और अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार कितना बेहतरीन निभाया है कि लग रहा है वाकई में वो क्रूरता, कुछ ही शब्द बुलवाए गए हैं उनसे इस फिल्म में, लेकिन वो क्रूरता उन शब्दों में, उस आवाज़ में पूरी झलकती है। और वो जो जोश विकी कौशल ने अपनी आवाज़ के ज़रिए प्रोजेक्ट किया है स्क्रीन पर, वो भी लगता है कि हाँ, ये ऐसे वीर मराठा योद्धा रहे होंगे, तो लोगों के अंदर ऐसी भावनाओं का संचार होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा तारीफ़ अक्षय खन्ना और विकी कौशल की अभिनय कौशल की हो रही है, उतनी ही तारीफ़ विनीत सिंह की भी होनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म से लग रहा है कि उनका बरसों पुराना, 23 साल पुराना जो स्ट्रगल है वो ख़त्म होता दिख रहा है। पिछले दिनों किसी इंटरव्यू में वो बेचारे रो दिए थे कि 23 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब आलिया भट्ट महेश भट्ट साहब की गोदी में थी, छोटी सी बच्ची थी, तब भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, और अब आलिया भट्ट एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, तब भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुंबई में उनका घर लेने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो इस फिल्म के बाद मुझे लगता है कि उनके पास इतने ऑफर्स की झड़ी लग जाएगी कि उनके एक नहीं कई घर लेने का सपना यहाँ पर साकार होने वाला है। और पिछले कुछ टाइम में ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि जो एक्टर्स बहुत समय से स्ट्रगल करते आ रहे थे ना, उनकी इकट्ठे फूट पड़ी है, निकल पड़ी है। जैसे बॉबी देओल की एनिमल फिल्म से निकल पड़ी थी, अक्षय खन्ना भी काफ़ी समय से सुसुप्तावस्था में थे और उनकी भी इस फिल्म से निकल पड़ेगी। और विनीत सिंह, जो कि स्ट्रगल का दूसरा नाम माने जाने लगे थे, उनको भी इस फिल्म ने बहुत बढ़िया स्कोप दिखाया है, और इसके लिए मेहनत भी उन्होंने बहुत की है। भाई, वो सीन देखने के बाद पता चलता है कि मेहनत तो इसमें काफ़ी की गई है। विनीत कुमार सिंह ने जो एफर्ट डाला था मुक्काबाज में, वही इसमें भी डाला है, और मुक्काबाज में तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा डाला था, लेकिन उस दौर में उनको वो प्रत्याशित सफलता नहीं मिल पाई, जबकि उसमें कहानी भी उन्हीं की थी, राइटिंग भी उन्हीं की थी, सब कुछ उन्हीं का था। लेकिन अब जो सफलता का स्वाद विनीत सिंह को मिला है इस फिल्म से, मुझे लगता है कि वो उसको डिज़र्व करते हैं। और इसके बाद जो उनके पास काम का सूखा पड़ा हुआ था, उस पर बारिश की ढेर सारी बूंदें गिरेंगी, एकदम बौछार हो जाएगी, और उनका बहुत सारा काम हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं छावा में जिनको नोटिस किया गया, जैसे आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, इन सब लोगों को। लेकिन सबसे जो बढ़िया मौका मिला और सबसे अच्छा जिन्होंने प्रूव किया साइड कैरेक्टर के तौर पर, वो विनीत सिंह ही हैं। और उनके साथ जो विकी कौशल की जुगलबंदी है, वो दर्शकों को वाकई रुला देती है। और कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो गुस्से में जो भर गए हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ट्विटर वगैरह पे हिस्ट्री विमर्श चल रहा है इस फिल्म को लेके, तो उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इस समय फिल्म आई है, और फिल्म आते ही अपने यहाँ पर लोग भावनाओं से भर जाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ को लेके आउटरीच जो भी होता है, वो सब 2 दिन का बुलबुला होता है, उसके बाद सब बैठ जाता है। समझदार लोग जो हैं वो फिल्मों से हिस्ट्री की क्लासेस नहीं लेते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते देखे गए कि हमको अकबर के बारे में पढ़ाया गया, औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो भाई साहब, आपको आगे चल के ट्विटर करना था, इसलिए आपने उस टाइम पे क्लासेस बंक की थी, इसलिए आपको पता नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड में तो पूरा छत्रपति शिवाजी और उनके फैमिली पर अलग से चैप्टर ही है इतिहास किताबों में, और बाकी भी बोर्ड जितने हैं उनमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। हमने पढ़ा है, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तब भी। तो जिन लोगों की दिलचस्पी थी इतिहास पढ़ने में, जैसे मेरी दिलचस्पी थी, उन्होंने पढ़ा है, और जिसकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने से ज़्यादा सिर्फ डिबेट करने में रहती है, उनकी बात ही छोड़ दिया है। लेकिन फिल्मों से किसी भी तरह की क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। इवन आप साइंस के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, वर्म होल के बारे में जानने के लिए
इंटरस्टेलर से नहीं सीखेंगे। भले क्रिस्टोफर नोलन ने उसमें कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें बताई हों, लेकिन वो पूरी तरह से सही तो नहीं है। सिनेमा ही है और उसमें सच्चाई का और कल्पना का सहारा लिया जाता है, एग्जेजरेट किया जाता है। इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। तो भाई साहब, फिल्म को फिल्म की तरह देखिए, अपना दिल सिनेमा को दीजिए और अपना दिमाग जो है वो ज्ञान को दीजिए। मेरी यही डिमांड है आपसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।